तो विद्यार्थी आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे के क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था। पीछे के क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 ये 17 तक हुआ था। आज 18 नंबर देख रहे हैं। 18 नंबर में प्रश्न में ये वाला LHS है और ये वाला RHS है। ये आपका LHS है विद्यार्थी और ये आपका RHS है। तो सिंपल सा है, LHS में डिटरमिनेंट है तो हम लोग LHS से चलेंगे, इधर से चलेंगे और वो RHS लाएंगे। प्रयास यही होगा विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने का या 1 1 1 लाने का। ये ऐसा प्रश्न है, यदि स्थिर से आप सोचिएगा तो आप पाइएगा कि कभी भी इसमें 1 नहीं आ रहा, लेकिन हाँ कुछ जीरो आ रहा है। जैसे ये फर्स्ट रो की बात है तो b² प्लस c² है। आप इन दोनों को भी आपस में घटा के जीरो ला सकते हैं, लेकिन यहां जीरो ला दीजिएगा, यहां घट के जीरो नहीं आएगा, बड़ा सा टर्म आ जाएगा, यहां भी घट के बड़ा सा टर्म आ जाएगा, इसलिए इधर हम जीरो नहीं ला रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, ये वाला में इसको और इसको घटा रहे हैं। तो b² माइनस b² c² माइनस c² कट के जीरो। इसमें ये पूरा को घटाइएगा ना तो ये माइनस हो जाएगा और ये a² कटेगा तो -2c² हो जाएगा, और इसमें इन दोनों को घटाइएगा तो a² कटेगा -b² माइनस b² तो -2b²। कुछ छोटा सा टर्म आ जाएगा, और जब ऐसा आ जाएगा तो फिर -2c² -2b² और यहाँ जीरो है तो -2 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये -2 ये -2 खत्म। उसके बाद यहाँ c² है, यहाँ b² है, तो इसमें c² से गुना और इसमें b² से गुना करके घटा देंगे, तो घटाएंगे तो घट के जीरो आ जाएगा। मतलब 2 गो जीरो आ सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करने की बारी आ गई है। सबसे पहली बात LHS से चलने वाले हैं, तो b² प्लस c² बाकी a², c² प्लस a² बाकी b² प्लस b² बाकी c² है। समझिएगा, यहाँ b² प्लस c² से शुरू हुआ है। तो अब ये 18 नंबर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं कि b² प्लस c² से शुरू हुआ है। विद्यार्थी किताब आप लोग देखिएगा तो 18 नंबर में LHS में दिखाई देगा विद्यार्थी, इस कॉर्नर पे b² प्लस c², यहाँ विकर्ण में c² प्लस a² और यहाँ विकर्ण में a² प्लस b²। और b² c² है तो बाकी यहाँ a² यहाँ a²। इसमें b कहीं नहीं नजर आ रहा है तो b² इसमें c कहीं नहीं नजर आ रहा है तो c²। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो R1 में है b² प्लस c², यहाँ R2 में b² और R3 में c², तो यदि इन दोनों को जोड़ दें, किन दोनों को, R2 और R3 को, समझिएगा R2 और R3 को यदि आप जोड़ दीजिएगा तो R2 और R3 जोड़िएगा ना तो आएगा b² प्लस c², ये दोनों जोड़िएगा तो आएगा 2c² प्लस a², यहाँ जोड़िएगा तो आएगा b² 2b² प्लस a²। R2 भैया R2 ये है, ये वाला R2 और ये वाला R3 है। R2 और R3 इन दोनों को हम जोड़े तो b² प्लस c², ये जोड़ेंगे तो c² जोड़ c² 2c² प्लस a², यहाँ जोड़ेंगे b² जोड़ b² 2b² प्लस a²। जैसे ही R2 और R3 जोड़े तो आप पाइएगा ना कि यहाँ R1 में b² प्लस c² है
ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है, तो यदि इन दोनों को आपस में हम घटा दें तो ये पूरा कट के 0 और ये घटेगा ना, तो पता है ए स्क्वायर ई वाला और माइनस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया तो बचा माइनस 2c स्क्वायर। यहां घटेगा तो ए स्क्वायर माइनस अंदर तो माइनस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कट गया तो माइनस 2b स्क्वायर। तो ये वाला थोड़ा छोटा हो रहा है, तो हम क्या किए वही काम R2 और R3 जोड़े और जोड़ के जो आया उसे R1 में घटा दिए। अब यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है, तो जवाब है R1 है, तो इसे हम लोग लिख देंगे R1 टेंड्स टू, इसे हम लोग लिख देंगे R1 टेंड्स टू। मतलब ये पूरा काम करके जो आ रहा है, जो आ रहा है कौन आ रहा है, ये वाला, ये पूरा काम करके जो ये आया उसे हमें लिखना है R1 के स्थान पे। कहां पर लिखना है, R1 के स्थान पे, क्योंकि R1 टेंड्स टू है। तो R1 में क्या आ गया 0, क्या आ गया माइनस 2c स्क्वायर और क्या आ गया माइनस 2b स्क्वायर। R1 टेंड्स टू है तो R1 चेंज हुआ, R2 और R3 स्थिर रहने दिए, b स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर, उसके नीचे c स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब या तो इधर एगो 0 ला दीजिए या इधर एगो 0 ला दीजिए। तो हम इधर एगो 0 ला रहे हैं, यहाँ b स्क्वायर और c स्क्वायर, और यदि 0 नहीं ला सकते हैं तो डायरेक्ट छोड़ दीजिए, ऐसे हम ला रहे हैं। तो b स्क्वायर है, यहाँ c स्क्वायर है, तो ये आपस में 0 तभी होगा जब दोनों सेम रहेगा और सेम होने के बाद घटा देंगे। तो यहाँ जो R2 आपका है उस R2 में ऑलरेडी b स्क्वायर से b स्क्वायर है और R3 में c स्क्वायर है, तो R2 में अपनी मर्जी से c स्क्वायर से गुना और R3 टेंड्स टू R3 गुना b स्क्वायर। अरे ये b स्क्वायर से यहाँ गुना, ये c स्क्वायर से यहाँ गुना, तो समझिएगा अभी फिलहाल सिर्फ गुना कर रहे हैं। तो जब सिर्फ अच्छा गुना करके जोड़ घटाव करेंगे तो चेंज नहीं होगा, लेकिन सिर्फ गुना कर रहे हैं तो बाहर में भागा देना पड़ेगा। तो b स्क्वायर और c स्क्वायर से गुना किए तो b स्क्वायर और c स्क्वायर से भागा दिए। अब यहाँ R2 टेंड्स टू है और R3 टेंड्स टू है, मतलब जो भी चेंज होना है R2 और R3 में चेंज होना। R1 स्थिर 0 माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और R2 में c स्क्वायर से गुना, तो ये R2 है, इसमें c स्क्वायर से गुना, तो b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ गुना c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ गुना तो b स्क्वायर c स्क्वायर। थर्ड रो में b स्क्वायर से गुना, तो यहाँ b स्क्वायर से गुना तो b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर c स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये R2 में b स्क्वायर c स्क्वायर है और R3 में भी b स्क्वायर c स्क्वायर है, तो R2 और R3 आपस में घटा देते हैं ताकि ये दोनों आपस में घट के 0 आ जाए। यहाँ शुरू में R2 है तो यहाँ लिख देंगे R2 टेंड्स टू, मतलब R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, मतलब सेकेंड रो और थर्ड रो घटा के सेकेंड रो के स्थान पर। क्लियर?
तो पहले इतना नोट करिए, फिर ऊपर बोर्ड हम साफ करेंगे तब। सबसे पहले क्या किए, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये R2 और ये R3 जोड़ के यहाँ घटा दिए तो ये 0 आ गया। 0 आया तो यहाँ बी स्क्वायर दिखा और यहाँ सी स्क्वायर दिखा, तो चाहे तो ये डायरेक्ट तोड़ देंगे, लेकिन अभी और हमें वो 0 ला रहे हैं, तो इसमें सी स्क्वायर से गुना तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसमें बी स्क्वायर से गुना तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जब ऐसा किए तो दोनों सेम सेम हो गया, अब आपस में घटा देंगे तो फिर घट के 0 आ जाएगा। चलिए पहले इतना नोट करिए। अब ऊपर मिटा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। ध्यान दीजिए यहाँ R2 टेंड्स टू है, मतलब जो भी चेंज होना है वो R2 में चेंज होना, R1 और R3 स्थिर रहेगा। तो 1/b स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट, R1 स्थिर तो 0 माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और R3 भी स्थिर, तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और R2 माइनस R3, तो R2 और R3 घटा रहे हैं, तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर घट के 0 यहां लिख दिए। यहां घटाइएगा तो सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां ये माइनस 2b स्क्वायर था, और यहां जब आप घटाते हैं ये तो था बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां जब आपस में घटाते हैं तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आराम से 2 0 आ गया फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम से तोड़ रहे हैं, 1/b स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो चिन्ह प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना समथिंग 0, तो यहां बचेगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब तोड़ेंगे तो सामने सामने झापिएगा, झापने के बाद बचेगा माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, माइनस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और यहाँ सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अब आपका बच गया, नीचे वाला लाइन क्लियर लिखा गया होगा आप लोगों से। ये फायदा लीजिए, उठाइए, कट गया। अब तोड़ भी सकते हैं, तो आप फर्स्ट रो से सबसे पहले -2 कॉमन, फिर तो बचेगा यहां सी स्क्वायर, यहां बचेगा बी स्क्वायर, और इन पूरे से सी स्क्वायर कॉमन, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कॉमन, जब सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन तो बचेगा सी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर कॉमन थी, माइनस अंदर करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिटरमिनेंट 1। नोट करिए इतना पहले। अब 2-3 लाइन और है, फाइनल हो जाएगा। ऊपर अब मिटाएंगे विद्यार्थी। ये सब कुछ क्वेश्चंस कुछ बड़ा बड़ा है, बाहर में -2 जो है वो रहने दिए। अब फर्स्ट कॉलम में सी स्क्वायर यहां भी, सी स्क्वायर यहां भी,
तो फर्स्ट कॉलम से सी स्क्वायर कॉमन, तो यहां बचा 1 और यहां बचा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से कॉमन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन तो 1 और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बाहर में माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो पहले ऐसे गुना, तो 1 गुना इतना करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर बाद में ऐसे गुना और बीच में माइनस, तो पहले ये गुना कर लिए। अब माइनस 1 में गुना होगा तो यह रहेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू, अब ब्रैकेट हटाइए अंदर छोटी ब्रैकेट को, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस अंदर करिए तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ कट रहा है विद्यार्थी, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस और सी स्क्वायर माइनस, तो बच रहा है माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो माइनस 2 ए स्क्वायर, ई माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस दो दूनी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही आपका हो गया RHS 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्लियर है, नोट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी इस क्वेश्चन के बारे में। 19 नंबर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है विद्यार्थी। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, साबित करना है डिटर्मिनांट इतना बराबर इतना, समझना है। ए है ए एक्स है, बी है बी वाई है। देखिएगा ए और बी है तो ए एक्स और बी एक्स है, बी और सी है तो बी वाई और सी वाई है। कौशल कहना क्या चाह रहे समझ में नहीं आ रहा है, समझिएगा। ये जो आपका फर्स्ट रो है R1 और ये जो आपका R2 है, तो R1 में आप क्या करिए, x से गुना, ax bx और x इंटू इतना। R2 में क्या करिए, y से गुना तब b बाई सी बाई अब बाई इंटू इतना, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो ये आ जाएगा ax प्लस बी वाई, ये आ जाएगा bx प्लस सी वाई, और यहां लाके इसको घटा दीजिए तो 0 और 0 आ जाएगा। और जैसे ही दो 0 आ जाएगा तो सिंप्लीफाई करना आसान हो गया। ये काम आप रो में भी कर सकते हैं या कॉलम में भी। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। तो सबसे पहला काम C1 टेंस टू C1 गुना x और C2 टेंस टू C2 गुना y। C1 में x से गुना तो ax bx और यहां x, एरा में y से गुना तो b बाई सी बाई और यहां y से गुना। उसके बाद इन दोनों को जोड़ रहे हैं,
जैसे ही जोड़े तो आया ax प्लस by और यहां भी है ax प्लस by। फिर घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़े तो bx प्लस cy और यहां भी हो गया bx प्लस cy। दोनों को आपस में घटा देंगे तो 0। और जैसे ही आपका दो 0 हो गया तो फिर डिटर्मिनेंट तोड़ने लायक हो गए। तो क्या किए आप लोग, LHS से चले और फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में x और y से गुना किए तो समझ में आ गया। तो A B B C है। तो चलिए हम सीधा 19 को यहां घसका देते हैं और हम लोग नए सिरे से LHS और RHS लिख देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन LHS में था क्या, A था, B था, B था, C था। उसके बाद AX प्लस BY, BX प्लस CY और यहां था AX प्लस BY, BX प्लस CY और ये था आपका 0। डिटर्मिनेंट। अब करना क्या है, तो अभी हम लोग किए या तो दो रो में या दो कॉलम में। तो हम कॉलम में कर दे रहे हैं। C1 टेंस टू C1 गुना x और C2 टेंस टू C2 गुना y। मतलब फर्स्ट कॉलम में x से गुना, सेकंड कॉलम में y से गुना। सिर्फ गुना कर रहे हैं तो बाहर में, बाहर माने डिटर्मिनेंट के बाहर में x और y से भागा देंगे, चूंकि x और y से गुना किए हैं। तो C1 में x से गुना तो हो जाएगा ax bx और यहां x इंटू ax प्लस by। सेकेंड कॉलम में y से गुना तो by cy y इंटू bx प्लस cy और यहां ax प्लस by bx प्लस cy और यहां 0। अब इतना जब आ गया तब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जोड़ रहे हैं। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जोड़ रहे हैं। तो जैसे ही आप जोड़ते हैं तो ax प्लस by आता है, इसके बराबर है। तो थर्ड में ले जाके घटा देते हैं। यहां शुरू में C3 है तो C3 टेंस टू लिखेंगे। बात समझिए, वहां लास्ट में लिखा गया है C3 टेंस टू, तो यहां 1/x इंटू y रह जाएगा और C3 टेंस टू लिखाया है। मतलब जो भी चेंज होना है C3 थर्ड कॉलम में चेंज होना है। फर्स्ट कॉलम वही रह जाएगा ax bx और x इंटू ax प्लस by। सेकेंड कॉलम वही रह जाएगा by cy y इंटू bx प्लस cy। और थर्ड में क्या है कि पहले C1 और C2 जोड़िए। तो C1 और C2 जोड़िएगा तो ax प्लस by और यहां घटाइएगा ax प्लस by में तो 0 बचेगा। ये दोनों जोड़िएगा तो bx प्लस cy, यहां भी वही है, घटाइएगा तो 0 बचेगा। और इन दोनों को जब जोड़िएगा ना तो क्या होगा, x अंदर करिए तो ax स्क्वायर प्लस bx y
अब बाई अंदर करिएगा तो प्लस बी एक्स बाई प्लस सी बाई स्क्वायर, और इसको आप जीरो में माइनस करिएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर, अब बी एक्स बाई प्लस बी एक्स बाई तो टू बी एक्स बाई, अब प्लस सी बाई स्क्वायर, ये बच गया। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले ये रो में जो कॉलम में हम कर रहे हैं वो रो में भी कर सकते थे। फर्स्ट कॉलम में x से गुना, सेकंड कॉलम में y से गुना किए तो इस टाइप का आया, लगा ax by, यहाँ प्लस है तो इन दोनों को प्लस करके वहां घटा दिए, इन दोनों को प्लस करके वहां घटा दिए तो जीरो आ गया, दो को जीरो आ गया। अब उस रो या उस कॉलम से तोड़ दीजिए जिस रो या जिस कॉलम में दो गो जीरो है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट करना नहीं है, बस हम अभी वीडियो इसलिए सामने स्क्रीन पूरा छोड़ देते हैं कि बाद में जब दोबारा आप देखिए तो उस वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके जो भी करना है वो आप नोट कर सकते हैं। अरे नियमतः तो जब एक बार पढ़ गए समझ गए तो दोबारा खुद से बनाइए, बनता है तो अच्छा है, नहीं बनता है तो फिर से चला के देखिए कि कहां गड़बड़ है। ये बाहर 1/x इंटू बाई रह गया। अब इस डिटर्मिनेंट को उस रो या उस कॉलम से तोड़िए जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो है। तो जवाब होगा ये थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम में ज्यादा जीरो है तो प्लस चिन्ह चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो थर्ड वाला में प्लस माइनस प्लस, जीरो गुना समथिंग जीरो, जीरो गुना समथिंग जीरो, लास्ट में प्लस आई माइनस, तो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर, ये रह गया इनटू, अब इससे तोड़ेंगे तो इसके सामने और सामने झापिएगा, तो झापने के बाद डिटर्मिनेंट में लिखाएगा ए एक्स बी एक्स, बी बाई और सी बाई। चाहिए तो आप तोड़ दीजिए, अदरवाइज अभी हम तोड़ नहीं रहे। ऊपर 1 गुना माइनस से इतना तो माइनस ए 1 गुना ये वाला तो यही रह जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर, अब बटा x इंटू बाई आई। फर्स्ट कॉलम से x कॉमन, फर्स्ट कॉलम से x कॉमन, सेकंड कॉलम से y, तब बच गया यहां a b b c, xy से xy कैंसिल हो गया। अब नीचे मिटा दे रहे, अब फाइनल साबित होने को पहुंच गए हैं हम लोग। तो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर आई। अब अगला स्टेप तो नहीं कुछ पता चल रहा है तो इसको तोड़िए, तो ए सी पहले ऐसे गुना ए सी, अब माइनस बी गुना बी बी स्क्वायर। इससे क्या करते हैं हम, माइनस कॉमन ले लेते हैं इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से ना माइनस को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, अब गुना में है तो ओरे हम पहले लिख रहे हैं, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, और बाकी यहां ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर, और यही हमारा हो गया RHS। नोट कर सकते हैं विद्यार्थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे होंगे। इधर कुछ क्वेश्चंस है दिमाग ज्यादा लगाने वाला, जैसे यही 20 नंबर क्वेश्चन।
20 कह रहा है साबित करें कि ये वाला। देखिएगा क्वेश्चन ये है विद्यार्थी, फिर से हम रफ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। डिटर्मिनांट इतना बराबर आपको लाना है RHS में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब। सिंपल सा बात समझिए, होल क्यूब कब आया या कब आएगा? जब उससे पहले 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 बार गुना रहेगा। अरे होल क्यूब तब आएगा जब उससे पहले 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कई बार गुना रहेगा? 3 बार गुना रहेगा। तो कहीं ना कहीं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको लाना पड़ेगा। इस शुरुआत वाले में देखिए तो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसमें यहां पर प्लस है, गलती ये टाइपिंग है, ये प्लस है, बाकी ठीक है। तो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है ऐसा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो खुद सोचिए कि ऐसा कब होगा। बड़ा सिंपल है। अरे ये माइनस b स्क्वायर को प्लस बना देना है, तो ये प्लस तभी बनेगा ना जब एजा पर 2b स्क्वायर प्लस में रहेगा। अरे 1 प्लस a स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिला के प्लस b स्क्वायर, मतलब 2b स्क्वायर को प्लस में करना है। तो 2b स्क्वायर कहां है? तो भैया यहां पर 2b दिख रहा है, यदि इसमें b से हम गुना कर दे तो ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ab, और ये हो जाएगा b इंटू 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और यहां लाके ये जो शुरू में 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ 2ab और यहाँ 2b, यहाँ लाके इनको आपस में घटा दीजिए। जब घटाइएगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो जो आना है 1 प्लस a स्क्वायर और 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तब प्लस b स्क्वायर। ये दोनों घट के 0, और यहाँ दोनों से कॉमन b, तो 2, अब माइनस अंदर करेंगे तो 1, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये जवाब हो जाएगा b इंटू 2 में घटाओ a जोड़ a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। देखो इस टाइप का 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो रहा है। कहने का मतलब सबसे पहला काम की LHS से हम लोग चलने वाले हैं, और उसके बाद ये थर्ड कॉलम में b से गुना करके इस दोनों में आपस में घटाने वाले। जब इतना करते हैं तो कुछ न कुछ दिखाई दे देता, करने के बाद सोचा जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग LHS से, ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर है, तो हम 20 नंबर का फिर से LHS तैयार कर लेते हैं। 20 नंबर में LHS में था क्या? 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ 2ab और यहाँ था माइनस 2b। क्लियर? फिर यहां था 2ab, किताब है सामने मेरे, तो हम किताब से ही लिख दे रहे हैं। 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ 2a, यहाँ है 2b माइनस 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये है क्वेश्चन आपका। तो हम लोगों का पहला निर्णय क्या हुआ कि थर्ड कॉलम C3 में b से गुना करके, C3 में b से गुना करके C1 में घटा दीजिए। अब ये लिखेंगे कहां? तो शुरू में C1 है तो लिखेंगे C1 टेंड्स टू,
मतलब इतना काम करके कहां लिखेंगे? C1 के स्थान पर। तो बराबर क्या कर रहे हैं विद्यार्थी? तो यहां C1, तो C1 लिखे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab 2b, और C3 में b से गुना, तो यहां b से गुना करिएगा तो माइनस 2b स्क्वायर, 2a में 2b में b से गुना तो 2b स्क्वायर, 2a में b से गुना तो 2ab, और यहाँ b से गुना तो b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये रिजल्ट देगा पता है 1 प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट देगा 0। तो लिखेंगे वो C1 के स्थान पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 0। और निचला रिजल्ट क्या देगा? तो इन दोनों से b कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, और ये माइनस बचेगा, ये माइनस ब्रैकेट तोड़ के अंदर जाएगा तो 1, अब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा b इंटू 2 में 1 घटाओ 1 जोड़ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, और ये यहां लिखाएगा b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट में यहां पर दिमाग लगाइए तो समझिएगा, यहां है 2ab, यहां 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2a, यहां है माइनस 2b 2a, अब 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल यदि यहां a से गुना करके जोड़ दें तो 2ab प्लस माइनस माइनस 2ab कट के 0, तो फिर एगो 0 इधर आ जाएगा, आराम हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 2ab है यहाँ 2b है, तो इस बार C3 में a से गुना करके C2 में जोड़ रहे हैं, कि प्लस में है ये माइनस में 0 आ जाएगा, C2 टेंस टू। तो अब हम लिखे C2 टेंस टू, मतलब जो भी चेंज होना है C2 में होना है, वो कैसे? तो पहले C2, तो C2 लिखिए 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और C3 में a से गुना, तो ये C3 है इसमें a से गुना तो माइनस 2ab, यहाँ a से गुना तो 2a गुना a तो 2a स्क्वायर, यहाँ a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, ये 2ab माइनस 2ab मिलके 0, ये वाला 1, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से a कॉमन या माइनस a कॉमन और माइनस कॉमन, तो ये 2 बन जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस टाइप से बच गया माइनस a इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो C1 टेंस टू था तो C1 परिवर्तन कर दिए, C2 टेंस टू था तो C2, और C3 में कुछ नहीं तो माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फर्स्ट कॉलम से कॉमन, 0 में नहीं कुछ तो ये वाला गुना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम से कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही आप फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहां बचाए 0b। सेकेंड कॉलम से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन,
तो बच गया 0 1 माइनस ए, और बाकी -2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोट करने लायक कितना हुआ। अब ऊपर मिटा रहे हैं विद्यार्थी। अब ये बाहर वाला जो है लिख देते हैं, तो जो क्या ये दोनों सेम चीज है, दो बार गुना है, तो दो बार गुना होगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। बाकी अब इस डिटरमिनेंट में इधर वो और 0 लाने का प्रयास करिए, नहीं करना है तो डायरेक्ट तोड़ दीजिए। हम डायरेक्ट तोड़ दे रहे हैं C1 के अकॉर्डिंग। जब C1 के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो चिन्ह चलेगा प्लस माइनस प्लस, तो 1 के साथ प्लस, तो 1 इंटू छोटा डिटरमिनेंट, सामने सामने झापिएगा तो बचेगा पता है 1 2a माइनस ए, और यहां बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस 1 के बाद -0 गुना छोटा डिटरमिनेंट, तो 0 गुना समथिंग 0, अब प्लस फिर b, तो प्लस b इंटू छोटा डिटरमिनेंट, तो b इंटू छोटा डिटरमिनेंट करेंगे तो b के सामने सामने झापिएगा तो बचेगा 0 1 माइनस 2b और 2a। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बाहर वाला जो है रहने दीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, पहले ऐसे गुना तो 1 गुना इतना तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, और 2a स्क्वायर 2a गुना ए तो 2a स्क्वायर माइनस में वो माइनस सी माइनस प्लस 2a स्क्वायर, अब प्लस b इंटू, पहले ऐसे गुना तो पहले ऐसे गुना तो 0 गुना 2a तो 0, अब माइनस माइनस प्लस 1 गुना 2b तो 2b बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तक प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 जो 2b तक 2b या 2b गुना b तक 2b स्क्वायर प्लस में नीचे अब मिटा दिए। अब तो फाइनल आने वाला है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर माइनस में तब प्लस b स्क्वायर, और ये दोनों आपस में गुना होके 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आई वाला गुना होके होल क्यूब, और होल क्यूब जब आया तो ये हो गया आपका RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न देखिएगा, थोड़ा ये मिसप्रिंट है इसमें भी। साबित करना कॉस अल्फा गुना कॉस बीटा, कॉस अल्फा गुना साइन बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0। यहां है साइन अल्फा कॉस बीटा, यहां है
साइन अल्फा साइन बीटा और ये कॉस अल्फा, और इतना बराबर साइन अल्फा लाना है। तो सिंपल, कुछ नहीं करिएगा, LHS से चलिएगा, जीरो लाइए तो लाइए, नहीं तो आप थर्ड कॉलम से डायरेक्ट तोड़ दीजिएगा, कम से कम एगो तो जीरो है, और थर्ड कॉलम से तोड़िएगा, सिंप्लीफाई करते चलिएगा, कट छट के RHS आ जाएगा। तो ये 21 नंबर हम आप लोगों पर छोड़ दिए हैं। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर साबित ये करना है, ओरिजिनल में शुरुआत में ये डेल्टा नहीं है विद्यार्थी, सीधा साबित करना है डिटर्मिनेंट इतना बराबर इतना, ये वाला है। तो कुछ नहीं, LHS से चलना है और RHS लाना है। बात समझिए, पहले रफ समझा रहे हैं। आपका LHS में डिटर्मिनेंट A प्लस BX, C प्लस DX, P प्लस QX, AX प्लस B, CX प्लस D, PX प्लस Q, U V W। बात समझिएगा विद्यार्थी, थर्ड रो वाला जो आपका है U V W, वो U V W लाना है। माने थर्ड रो में कुछ नहीं करिए, एकदम स्थिर छोड़ दीजिए, इसको जो है ना नो चेंज, कोई परिवर्तन इसे मत करिए। इसका मतलब है जो भी चेंज होना है फर्स्ट रो और सेकंड रो में होगा। वो कैसे होगा समझना, यहां लाना है A ई वाला, C ई वाला और P ई वाला। इसका मतलब है कि BX कटेगा, ये DX कटेगा और ये QX कटेगा। तो करेंगे क्या, यहां BX है, यदि इसमें X से गुना कर दें, ये वाला घटा दें तो ये कट जाएगा। यहां X से गुना कर दें घटा दें तो कट जाएगा, X से गुना कर दें घटा दें तो कट जाएगा। मतलब आपको आइडिया मिल गया कुछ हद तक, क्या कि सबसे पहले सेकेंड रो में X से गुना करके यहां घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो ACP दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो पहले इतना जब समझ गए तो इतना कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका था 22 नंबर। तो चलिए हम यहां से लिख रहे हैं विद्यार्थी, सिंपल सा, बस पहला स्टेप होगा ना तो अपने आप आगे का स्टेप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो 22 का जो LHS था वो था, हम किताब देख के लिख दे रहे हैं। LHS में है A प्लस BX, C प्लस DX, P प्लस QX, उसके नीचे AX प्लस B, CX प्लस D और PX प्लस Q, यहां U V W। अभी हम लोग देख चुके थे कि जो थर्ड रो में U V W है वो लास्ट में भी वही लाना है। तो निर्णय ये हुआ था कि फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड में X से गुना, माने R2 में X से गुना करके R1 में घटा रहे थे। यहां R1 है तो R1 टेंस टू लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो R1 टेंस टू है, माने जो भी परिवर्तन होना है वो R1 में होना है। R2 और R3 स्थिर, तो R2 लिख लेते हैं AX प्लस B, CX प्लस D, PX प्लस Q और R3 स्थिर U V W। अब यहां R1 माइनस X इंटू R2,
तो पहले R1 लिखा हुआ है तो R1 लिख लीजिए। तो R1 का मान a प्लस बी एक्स, सी प्लस डी एक्स और p प्लस क्यू एक्स। और R2 में x से गुना, 13 में x से गुना, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स। अब दोनों को घटा रहे हैं तो ये प्लस वाला माइनस 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 माइनस, बी एक्स कट गया, डी एक्स कट गया, क्यू एक्स कट गया, तब बचा a अब माइनस ए एक्स स्क्वायर, c अब माइनस सी एक्स स्क्वायर, p अब माइनस पी एक्स स्क्वायर। ये आपका बच गया और इसे हम लिखने वाले हैं कहां? तो फर्स्ट रो में। अच्छा, R1 टेंस टू, अच्छा एक कॉमन भी लेके लिख लेते हैं। जब एक कॉमन तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी कॉमन तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से p कॉमन तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही इतना किए विद्यार्थी, तो अगला स्टेप में जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट रो से कॉमन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट रो से कॉमन। फर्स्ट रो में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट रो में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहां बचा a, यहां c और यहां p। बाकी ax प्लस b, cx प्लस d, px प्लस q और यहां u v w। अब फर्स्ट रो भी मिल गया है RHS, थर्ड रो भी, सेकेंड रो में यहां b बचाना है, यहां d बचाना है, यहां q बचाना है। मतलब b बचाना है मैंने ax गायब करना है, d बचाना है मतलब cx गायब करना है, q बचाना है मतलब px गायब करना है। यहां देखिए ax यहां a है, cx यहां c है, px यहां p है। मतलब लग रहा है कि यदि इसमें x से गुना करके और यहां घटा दे तो ax कट जाएगा, cx कट जाएगा और px कट जाएगा। तो हम लोग वही कर रहे हैं। क्या? फर्स्ट रो R1 में x से गुना करके R2 में घटा के, यहां R2 पहले है तो R2 टेंस टू लिखेंगे। जब इतना कर रहे हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, समझिएगा यहां R2 टेंस टू है, R2 टेंस टू है, मैंने जो भी चेंज होना है वो R2 में चेंज होना है। तो R1 स्थिर A C P और R3 भी स्थिर U V W। अब चेंज कौन? तो R2। कैसे? तो R2 टेंस टू R2 माइनस x गुना R1। पहले R2 है तो R2 लिख लो रफ में, AX प्लस B, CX प्लस D, PX प्लस Q। और R1 में x से गुना, ये R1 है ACP, उसमें x से गुना तो AX, CX और PX। अब दोनों को घटा देते हैं तो ये कट गया कट गया कट गया, तो बच गया क्या? B D Q। और बचना यही चाहिए था जो बच गया। और ये किताब मिला लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन RHS मिल गया। तो इस टाइप से आपका 22 नंबर क्लियर। चलिए अब 23 नंबर। साबित करना इतना बराबर 0। समझिएगा विद्यार्थी, बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जब बनेगा तो आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनेगा। यहां थोड़ा सा ये डेल्टा है,
इतना बराबर 0 लाना है। कंफर्म है RHS से हम लोग नहीं चलेंगे, चलेंगे तो LHS से, चलेंगे तो LHS से। तो चलिए ये 23 नंबर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं और LHS हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन तो आप लोग देख चुके थे, तो जगह कम के कारण यहां से हम शुरू कर रहे हैं LHS। आज हम पास में बुक भी रखे हुए हैं। तो LHS में है डिटर्मिनांट साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। फिर है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा और कॉस गामा प्लस डेल्टा। RHS में 0 लाना है, क्लियर? RHS में 0 लाना, सिंपल सा। नहीं कुछ पता चल रहा है तो 11th क्लास का एक फॉर्मूला हमें दिखाई दिया है, पता नहीं आप लोग को दिखाई दिया या नहीं दिया। ऐसे हम लिख देते हैं तो दिखाई देगा। cos A प्लस B का फॉर्मूला, cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है विद्यार्थी cos A cos B माइनस साइन A साइन B। देखिए ये फॉर्मूला हम लिख दिए हैं। तो सर ये लगाएं कहां? तो इसमें भैया, इसमें आपका लग जाएगा cos A प्लस B, cos A प्लस B, cos A प्लस B। तो वही हम लगाने वाले हैं नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला। इधर कुछ मत करो, नहीं कुछ दिखाई दे रहा है, कोई काम ही इधर नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब नहीं दिखाई दे रहा है तो जो जैसे वैसे ही लिख देते, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और यहां पर कॉस A प्लस B, कॉस A प्लस B, कॉस A प्लस B। A के रूप में है अल्फा, B के रूप में डेल्टा। तो कॉस A प्लस B का फॉर्मूला देखिए, A और B दोनों पहले कॉस में, फिर A और B दोनों साइन में, बीच में माइनस। तो यहाँ अल्फा और डेल्टा, A के जगह अल्फा, B के जगह डेल्टा। तो अल्फा और डेल्टा दोनों पहले कॉस में, कॉस अल्फा गुना कॉस डेल्टा, और माइनस फिर दोनों साइन में, अल्फा और डेल्टा। तो साइन अल्फा गुना साइन डेल्टा। यहाँ कॉस A प्लस B, तो कॉस A बीटा इंटू कॉस B डेल्टा, दोनों कॉस में, माइनस फिर दोनों साइन में, साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। यहां भी दोनों कॉस में, तो कॉस गामा कॉस डेल्टा, माइनस दोनों साइन में, साइन गामा साइन डेल्टा, बराबर। डिटर्मिनेंट का एक अपना प्रॉपर्टी होता है कि किसी कॉलम, जैसे ये थर्ड कॉलम वाला बात करें, तो किसी कॉलम का प्रत्येक अवयव यदि दो कंपोनेंट का घटाव है तो उसका मान दो डिटर्मिनेंट के घटाव के बराबर होता है। पीछे आपको प्रॉपर्टी में दे चुके हैं। जब किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक कॉलम का मान दो टर्म्स के घटाव के रूप में, तो उसका मान दो डिटर्मिनेंट के घटाव के रूप में होता है, जिसमें पहला डिटर्मिनेंट में उसके स्थान पे पहला कंपोनेंट ई वाला, मतलब कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा,
कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा, कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा। दूसरा डिटर्मिनांट में ये दूसरा कंपोनेंट मतलब साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। फिर बाकी जो है सब कुछ सेम, इसका और इसका, पिछले वाला साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। कौशल बड़ा लंबा हो रहा है, कुछ नहीं लंबा हो रहा है, अगला स्टेप में दिख जाएगा कि क्या हुआ। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसमें भी वही सब, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब समझना, यहां तक यदि समझ गए तो नेक्स्ट लाइन में जवाब आने वाला। फिर एक प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट के कोई एक रो या एक कॉलम में कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। जैसे आप थर्ड कॉलम में कॉस डेल्टा कॉमन, क्या कॉमन? ये कॉस डेल्टा कॉमन। जैसे ही ये कॉस डेल्टा कॉमन लेंगे तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बचेगा। यहां भी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और जब दो कॉलम एक समान तो उसका मान 0। यहां से साइन डेल्टा कॉमन, साइन डेल्टा कॉमन, तो साइन डेल्टा कॉमन निकल जाएगा तो साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। दो कॉलम एक समान तो इस डिटर्मिनेंट का मान 0। तो पहले नोट कर लीजिए, इतना कुछ नहीं किए। ये थर्ड वाला में सिर्फ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए। फॉर्मूला लगाने के बाद दो कंपोनेंट का घटाव था तो दो डिटर्मिनेंट के घटाव में तोड़ दिए। तोड़ने के बाद यहां से कॉस डेल्टा कॉमन, यहां से साइन डेल्टा कॉमन लिए तो दो कॉलम समान दिखा। जहां कहीं भी दो रो या दो कॉलम एक समान रहेगा तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। चलिए ऊपर अब हम मिटा रहे हैं विद्यार्थी, नोट हो गया हो। अब ये जो पहला डिटर्मिनेंट है यहां थर्ड कॉलम से ये कॉस डेल्टा कॉमन, कॉस डेल्टा कॉमन, तो यहां बचेगा साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और यहां से कॉस डेल्टा कॉमन तो बच गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब यहां थर्ड कॉलम से कॉमन साइन डेल्टा, ये माइनस, तो माइनस साइन डेल्टा कॉमन, तो इधर वाला तो जो है रहने दीजिए, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। यहां से साइन डेल्टा कॉमन तो बचेगा साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। अब नीचे मिटा रहे हैं। जब इतना कर दिए तो बाहर में जो कॉस डेल्टा है रहने दीजिए। अब इस डिटर्मिनेंट की बात करें तो इसके अंदर दो कॉलम एक समान है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम एक समान तो इसका मान 0 माइनस साइन डेल्टा इंटू,
यहां भी देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एक समान, तो डिटरमिनेंट का गुण यहां भी वो लगेगा कि दो कॉलम एक समान है, तो इसका मान 0। 0 गुना समथिंग 0 और -0 गुना समथिंग 0 बराबर 0 और बराबर RHS। जो मेहनत इसमें किए हैं वही मेहनत आपका 24 का पहला में आने वाला है। क्या आने वाला है समझा रहे हैं विद्यार्थी अभी तुरंत सामने क्वेश्चन रख के, ये नोट हो गया होगा तब। देखिए यहां कि थर्ड कॉलम को तोड़ दीजिएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, अपने आप गाइड साबित हो जाएगा। अब ये दूसरा नंबर, अरे साबित करें इसका तो इधर है ही नहीं, फिर भी चलिए राइट साइड तो दिख नहीं रहा है हमारी किताब में, तो आप करिएगा क्या, सीधा इसको तोड़ दीजिएगा इस डिटरमिनेंट को, और जो आना रहेगा वो आपका RHS दिख जाएगा। जो आना रहेगा ना वो आपका RHS दिख जाएगा। तो हम लोग LHS से तोड़ने वाले हैं विद्यार्थी, सिंपल सा। सेकंड नंबर, ये आपका है 24 का सेकंड, LHS से तोड़ रहे हैं, तो डिटरमिनेंट क्या है, x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस x 1, कॉस थीटा 1x। कुछ नहीं, कहीं जीरो लाने के हम चक्रे में नहीं रहेंगे, डायरेक्ट तोड़ दे रहे हैं फर्स्ट रो से, प्लस माइनस प्लस, तो x इंटू छोटा डिटरमिनेंट, फिर माइनस साइन थीटा इंटू छोटा डिटरमिनेंट, अब प्लस कॉस थीटा इंटू छोटा डिटरमिनेंट। अब x के बगल में लिखेंगे तो x के सामने सामने झापिए तो माइनस x 1 1x, साइन है तो सामने सामने तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 1x, कॉस है तो सामने सामने झापिए माइनस साइन थीटा माइनस x कॉस थीटा 1, और इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं तो x इंटू पहले ऐसे गुना माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा इंटू माइनस एक्स इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू पहले ऐसे गुना तो माइनस साइन थीटा गुना 1 तो माइनस साइन थीटा, अब माइनस माइनस प्लस x इंटू कॉस थीटा। अब ब्रैकेट हटाइए तो x गुना माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ई माइनस और ई माइनस प्लस x, साइन गुना साइन तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा गुना कॉस थीटा प्लस x इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस ये प्लस कट गया तो बच गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस इससे और इससे x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तब बचा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 गुना एक्स तो एक्स कट गया, बच गया माइनस एक्स क्यूब, मतलब आपको RHS में यही लाना था। क्लियर?
तो ये 24 क्लियर हो गया। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। 25 से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो नोट कर लेंगे इतना। ओके।